नमस्कार, मेरा नाम है मैक्स और मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैक्स सेंटर फॉर स्टडी। और आज मैं आपके लिए फिर एक करंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा है कि ईरान में एक घटना घट गई, एक बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना घट गई। मैं तो मानता हूँ कि मानवता के विरुद्ध घटी हुई एक घटना है। मासा अमीनी नाम की एक लड़की जो सिर्फ 22 साल की थी, सिर्फ 22 साल की, अपने प्रांत कुर्दिस्तान से तेहरान जा रही थी। तेहरान एयरपोर्ट पर उसे ईरान की मोरल पुलिस रोक लेती है, सिर्फ इसलिए कि उसका हिजाब ठीक नहीं था। इम्प्रॉपर हिजाब का आरोप लगाया जाता है कि उस महिला के बाल दिख रहे थे। क्या सिर्फ इस छोटी सी बात के लिए किसी महिला, किसी व्यक्ति, किसी इंसान की जान ली जा सकती है? क्या धर्म यही सिखा रहा है? क्या इस्लाम सिर्फ यही है कि आपका ड्रेसिंग कोड क्या होना चाहिए, आपका खान पीन क्या होना चाहिए? बस यही है इस्लाम। इसी के नाम पर उसको थाने ले जाया जाता है। और मासा अमीनी को देखने वाले जो लोग हैं और उनका भाई, उसका ये आरोप है कि मोरल पुलिस द्वारा उसको मारा जाता है, जिसके कारण उसके सर में चोट लगती है और उसकी 3 दिन बाद मौत हो जाती है। ये सारी घटनाएं 13 सितंबर में शुरू होती है और 16 सितंबर को मासा अमीनी की मौत हो जाती है और 17 सितंबर से एंटी हिजाब प्रोटेस्ट पूरे ईरान में शुरू हो जाता है। 31 प्रांत ईरान के इसकी चपेट में आ जाते हैं। सिर्फ एक घटना पूरे ईरान को एंटी हिजाब प्रोटेस्ट में बदल देती है। तो क्या सिर्फ मासा अमीनी की मौत का इंतजार था? लोगों को कोई ऐसी एक घटना का इंतजार था कि जो हमारे साथ हो रहे उत्पीड़न, हमारी स्वतंत्रता, हमारी फ्रीडम को जो दबाया जा रहा है, क्या उसमें एक चिंगारी की जरूरत थी? लगता तो ऐसे ही कि ये बहुत पहले से आ रहा है। मुस्लिम महिलाओं के अंदर जो आक्रोश था या जो अपनी स्वतंत्रता के प्रति अपना आप को दबावा महसूस कर रही थी, मासा अमीनी ने उस चिंगारी का काम किया और ये पूरे ईरान में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया। बल्कि ये पूरे ईरान में नहीं, अब तो कहा जा सकता है कि ये ग्लोबली रूप ले लिया इसने। कनाडा, यूरोप, बाकी देशों में भी अब एंटी हिजाब प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो क्या धर्म सिर्फ आपके ड्रेस कोड देखेगा, आपका वेशभूषा देखेगा? क्या उसका कोई आईन नहीं होता है? जो धर्म की सरकार चलती है, जो धर्म के ठेकेदार होते हैं, वो धर्म का पालन करवाने में रुचि लेते हैं। क्या उनका मकसद होता है कि धर्म को अपने सिटीजन्स या लोगों के दिलों में उतारा जाए, या सिर्फ उनको कंट्रोल करने का एक तरीका होता है? ईरान सरकार का कहना है कि हदीस और कुरान के अनुसार ही हम इस्लामिक लॉ लाते हैं, और उसी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हिजाब कंपलसरी है। और ये हिजाब ईरान में पहले से कंपलसरी नहीं था। जब मोहम्मद रजा पहलवी वहां के राजा थे, लिबरल राजा थे, वो सेकुलर राजा माने जाते थे, डेवलपमेंट कर रहे थे, मॉडर्नाइजेशन के प्रतीक थे वो। लेकिन उनको 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन जो होती है उनको हटा दिया जाता है, वो देश छोड़कर भागते हैं और फिर सत्ता आती है आयतुल्लाह खमीनी की, जो रिलीजियस लीडर बनते हैं वहां पर। और इस प्रोटेस्ट में ही महिलाओं ने बहुत भाग लिया था। यानी कि 79 से पहले महिला को कंपलसरी नहीं था हिजाब पहनना ईरान में हिजाब पहनना कंपलसरी हुआ जब एक लॉ पास हुआ 1981 में। 1981 में हिजाब कंपलसरी कर दिया गया, बल्कि मैंडेटरी कर दिया गया। जो नहीं करेगा, और उसके नाम पर एक पुलिस भी बना दी गई है, जिसको ईरान में मोरल गश्त-ए-इरशाद कहा जाता है और इंग्लिश में उसको मोरल पुलिस बोलते हैं। मोरल पुलिस की ड्यूटी यही है कि वो जगह जगह, भीड़ भाड़ वाली जगह और ऐसी जगहों पर गश्त करती रहे कि क्या हिजाब प्रॉपर पहन रखा है, बल्कि हिजाब तक नहीं, प्रॉपर सैंडल उन्होंने पहन रखे नहीं, यानी कि दिखने वाली हर चीज वो प्रॉपर है या नहीं है। तो क्या सिर्फ एक धर्म आपको सिर्फ इतनी शिक्षा दे रहा है कि आप देखो कि जो लोग हैं जिन्हें हम इस्लाम मनवाना चाह रहे हैं, जिनको हम धर्म मनवाना चाह रहे हैं, उनके कपड़े देखो, उनका खाना देखो? ये तो नहीं हो सकता ना। इस्लाम का कोई अपना आइन है,
वो और चीजें भी सिखाता है, लेकिन सरकार उन पे ध्यान नहीं देती है, क्योंकि सरकार का काम होता है कंट्रोल करना अपने सिटीजन को, और वो कंट्रोल ये नए नए कानून लाकर करती है। तो ईरान में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट ने एक बहुत मास रूप ले लिया। इसका इतना बड़ा रूप ले लिया कि आप देखते हैं कि महिला सड़कों पर आ गई। महिलाओं ने अपने हिजाब उतारकर जलाना शुरू कर दिया, अपने बाल काटना शुरू कर दिया। बहुत सी वीडियो देखेंगे जिसमें उन्होंने हिजाब जला रही है, अपने बाल काट रही है। तो अब देखिए इतनी बड़ी औरतें सड़कों पर आ गई है मासा अमीनी की मौत के बाद, यानी कि वो कहीं ना कहीं अपना आपको सप्रेस महसूस कर रही थी। तभी तो इसने एक मौत ने पूरी ईरान को झकोड़ दिया और चिंगारी का रूप कर दिया। अब ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि महिलाएं ईरान में इस प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर आ रही है, बल्कि वहाँ के टीचर्स, वहाँ के प्रोफेसर इसको सपोर्ट कर रहे हैं। बल्कि ईरान की जो नेशनल सोसाइटी टीम है उसने भी काले कपड़े पहन के सपोर्ट किया है। और वहाँ के जो मशहूर सिंगर है शाहीन नजाफी, उन्होंने हंसता दिया सॉन्ग रिलीज किया है इनके सपोर्ट में। स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के लोग सपोर्ट में आ रहा है, आर्ट और कल्चर ड्रामा के लोग सपोर्ट में आ रहा है, इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रहा है, इंटरनेशनल जो सेलिब्रिटीज है बड़ी बड़ी सपोर्ट मिल रहा है। यानी कि अब महिलाएं अपने आप को क्या इस एंटी हिजाब प्रोटेस्ट के साथ अपने आप की आजादी प्राप्त कर लेगी। और इस एंटी हिजाब प्रोटेस्ट का नारा भी है वीमेन लाइफ फ्रीडम, यानी कि अब औरत की अपनी जिंदगी है और वो इसे स्वतंत्रता के साथ जीना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान सरकार का कहना है कि ये सब बाहर के मुल्कों द्वारा करवाया जा रहा है। हमारे देश में ये भी जो एंटी हिजाब प्रोटेस्ट चल रहा है इसको बैक दे बाहर के कंट्रियों से। और मॉरल पुलिस का दावा है कि मासा अमीनी की मौत हमारे कारण नहीं हुई, बल्कि उसे दिल का दौरा पड़ने से। बताइए कितना हास्यास्पद है। एक 22 साल की लड़की जो ठीक ठाक जा रही है अपने परिवार के साथ, उसको ये बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई, जबकि देखने वाले और भाई कह रहा है कि चोट लगने से मौत हुई है, फ्रैक्चर हुआ है। तो क्या ये एंटी हिजाब जो मोमेंट है ये ईरानी कल्चर है हिजाब पहनने का, जिसके अगेंस्ट में अब ये एंटी हिजाब मूवमेंट चल रहा है? तो वहां की पत्रकार, फेमस पत्रकार आसिया अमीनी कहती है नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये ईरानी कल्चर है, प्रॉब्लम है जबरदस्ती की, कि सरकार जबरदस्ती कर रही है। कोई भी इंसान फ्री पैदा हुआ है और फ्रीडम ही चाहता है, लेकिन हो रही है जबरदस्ती। तो जबरदस्ती के खिलाफ है ये एंटी हिजाब प्रोटेस्ट। जो पहनना चाहता है पहने, जो नहीं पहनना चाहता नहीं पहने। लेकिन सरकार क्या करती है, जबरदस्ती कानून लाकर इसको जबरदस्ती अमला जामा पहनाने की कोशिश करती है। तो ये एक बड़ा प्रोटेस्ट बन चुका है जो पूरे विश्व में फैल रहा है। अब हिजाब को लेकर फिर एक बार और चर्चा हो रही है। पहले भी हमने देखा था कर्नाटक भारत में स्कूल की लड़कियों द्वारा हिजाब के मुद्दे पर बहुत हंगामा मचा था। और ये जो ईरान में जो घटना है ये कोई मतलब एक ही घटना नहीं है कि इसने पूरे ईरान को झकोड़ दिया। आप देखें पहले से धीरे धीरे प्रोटेस्ट चलता रहे थे। कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट करके अपना विरोध जताता था, कोई यूनिवर्सिटी में जताता था, कोई कैसे जताता था। 2017 में तो आप देखेंगे कि विदा महावीर जो गर्ल्स ऑफ मेहग्रेब स्ट्रीट पे एक हिजाब और अपना कपड़ा लेके एक छड़ी में वो घुमा देती है विदा, तो उसमें उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसे फिलहाल अभी छोड़ा गया है। यानी कि ईरान की महिलाओं के अंदर था कि हम इस हिजाब को अब कंपलसरी नहीं होने देंगे, हम इसके अगेंस्ट में आएंगे। और मासा अमीनी ने अपनी मौत देकर अपने आप को की जिंदगी गंवाकर एक चिंगारी बनी है और इस आंदोलन को उसने जन्म दिया है। तो देखते हैं आगे इस आंदोलन का क्या होता है। बहरहाल बहुत दुखद घटना हुई है कि किसी महिला को इम्प्रॉपर हिजाब के लिए अपनी जान देनी पड़ी है। ये मानवता नहीं है, ये मानवता नहीं है, ना ये रिलीजन है, ना ही रिलीजन में ऐसा है। जिंदगी सबसे पहले है, बाकी चीज सबसे बाद में। हम हैं तो लो है, हम नहीं है तो लो भी नहीं है। तो हर इंसान की अपनी वैल्यू है, हर इंसान की अपनी कीमत है। रेस्पेक्ट कीजिए, सम्मान दीजिए, जैसे चाहते हैं वैसे जीने दीजिए। किसी उसमें कानून में बांधकर उनको सीमित मत कीजिए, क्योंकि वो पैदा